बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे चने। ना हम बनाएंगे ब्लैक चने, ना हम बनाएंगे वाइट चने। आज कौन से बनाएंगे मैं अपनी प्यारी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूंगी रेसिपी। मेरी रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। नहीं पसंद आए तो फिर भी करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये काम करती हूँ। बहुत टाइम टेकिंग काम है और बहुत मोहब्बत से मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए ये काम करती हूँ। तो मैंने लिया प्याज मीडियम साइज़ का, उसको गर्म ऑयल में डाल दिया। उसको थोड़ा सा मैं सॉफ़्ट करूँगी। सॉफ़्ट करने के साथ उसमें डालूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और फिर हम बनाएंगे आज मज़ेदार चने बनाएंगे। चने कौन से बनाएंगे ये आप देखेंगे, खुद डिसाइड करेंगे। तो फिर मुझे कमेंट में बताना कि किस किस ने गैस कर लिया था कि मैं कौन से चने बनाने लगी हूँ। और वो नज़र भी आ रहे हैं थोड़े से। और जिनको तो ये पसंद है या जिनके घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं वो तो समझ आएंगे, और जिनको जो नहीं खाते या कम कम बनते हैं तो उन्हें थोड़ा सा मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो मुझे कमेंट में बताना कि किस किस को समझ आई है कि ये चने कौन से बन रहे हैं। अदरक लहसुन डाला, इसको भून लेंगे। फिर हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। आम स्पाइसेस जो हम डालते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने, क्योंकि फिर स्पाइसेस का टेस्ट आता है। और जो हम सब्ज़ी बनाते हैं या ग्रेवी बनाते हैं, जिस चीज़ को पकाना होता है वो हमें नहीं आता। ये धड़ा मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और इसमें डाला मैंने नमक। स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इनको लगाएंगे हल्का सा पानी लगा के इसकी बुनाई करेंगे। और फिर हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और भूनने के बाद आप चाहें तो टमाटर हैं तो आपके पास टमाटो पेस्ट 2 डाल दें। अगर टमाटर नहीं है 2 टेबल स्पून इसमें दही फेंट के अच्छे तरीके से तो वो डाल दें। फिर ये होगा कि ये जो स्पाइसेस हैं इनका टेस्ट जो इन्हेंस करने के लिए ये थोड़ा सा दही आप इसमें ज़रूर ऐड करें। 2 चम्मच दही ऐड कर लें। मैं भी दही ऐड करने लगी हूँ। अगर टमाटर हैं आपके पास तो ये टमाटर ऐड कर लें। तो फिर हम इसको थोड़ा सा भुनेंगे और फिर हम इसको अपना बनाते हैं। ये चने जो हैं सेहत के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, बहुत अफादियत के हामिल हैं। बहुत कम बनाए जाते हैं हमारे घरों में, लेकिन फिर भी ये है कि एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है। मैं कहती हूँ कि ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ इंसानों के लिए पैदा किया है। तो हर चीज़ खानी चाहिए, हर चीज़ में, हर सब्ज़ी, हर दाल, हर तरह का मीट खाना चाहिए। ये हम सब के लिए, हम इंसानों के लिए पैदा किया हुआ। और इसमें अल्लाह ताला के ये हैं जी हमारे चने। कौन से चने हैं? ये हरा छोलिया जिसको कहते हैं, ये वो है। इसको हम बनाएंगे, इसकी बुनाई करेंगे थोड़ी सी। ये आलू जो है वो बाद में ऐड करेंगे, तो इनको पहले करेंगे। तो फिर बात हो रही थी कि अल्लाह ताला ने ये हम सब के लिए पैदा किया। हर चीज़ खानी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में विटामिन्स मिनरल्स वगैरह ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं। और हम एक ज़रूरी कंट्री में रहते हैं और हमें हर चीज़ अवेलेबल है। हर सब्ज़ी, हर तरह की वैरायटी, हर वो कहते हैं जड़ी बूटी, हर चीज़ अवेलेबल है। और हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये सब हमारे लिए पैदा किया। और हम ये इसको इंजॉय करें, खाएं और उसका शुक्र अदा करें। ज़रूरी नहीं कि जो वेजिटेरियन है वही वेजिस खाएं, या जो दालें पसंद करते हैं वो दालें खाएं, जो मीट पसंद करते हैं वो मीट खाएं। नहीं, मैं कहती हूँ सब कुछ खाएं। और मेरा ये मानना और ये मेरा कहना है कि हर चीज़ की जिस्म को ज़रूरत है। सब्ज़ियाँ देखें, वो भी आपके जिस्म की कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूरत पूरी करती हैं। दालें हैं वो भी। और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर लग रहा है, मज़े, तो कितना अच्छा लग रहा है। तो दालें हैं वो भी कहीं ना कहीं ज़रूरत पूरी करती हैं। ये हस्बे टेस्ट हम इसके पानी ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत इनको पकाएंगे। और पकाने के बाद फिर इनकी फ़ाइनल लुक मैं दिखाती हूँ कि किस तरह का हमने रेडी किया है। तो दालें जो हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं ज़रूर चाहिए। और मीट वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम मीट नहीं खाते वो भी हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा, प्रॉब्लम हमारे जिस्म में जब मीट की कमी होगी तो वो भी पैदा करेगा, प्रॉब्लम पैदा करेगा। और ये इस तरह का मैंने रखा है, इतना सा ग्रेवी बनाई है। अब अगर चाहें तो इसको ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं, अगर चाहें तो इसमें ज़्यादा वो कर सकते हैं, आप पानी और ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला डाला, हरा धनिया डालेंगे। और इसको मैं करती हूँ डिश आउट करके दिखाती हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। और फिर मुझे कमेंट में बताना। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सदका जारिया समझ के ज़रूर किया करें।
रमज़ान शरीफ का महीना है, मुहर्रमुल हराम पता नहीं क्यों याद आ रहे हैं आज। तो आप इस को सदका जारिया समझ के आप करें, देखें, साथ सीखें, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक बनाएं और मुझे सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये सदका जारिया फ़ीस बिल्ला नेकी करते जाएं, क़यामत वाले दिन आप लोगों के काम आएंगी। ये है जी हमारे हरे छोलिए की फ़ाइनल लुक। ऊपर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया साइड पे लगा दिया है क्योंकि सारी चीज़ें सब्ज़ी हमारी हरी हरी है। मिलेंगे किसी नई रेसिपी के नई वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।